श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन और वंदन। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को जानने की जिज्ञासा लेकर एक बार पुनः आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। और अब हम आपसे पिछले संपर्क में आत्मसंयम की बात कर रहे थे। भगवान ने आत्मसंयम योग नाम का एक छठा अध्याय भी आपको प्रस्तुत किया है। छठे अध्याय में उन्होंने केवल आत्मसंयम कैसे किया जाए और किस तरह से हम अपने आप को जीत सकते हैं इसका पूर्ण विवरण दिया है। पूर्ण प्रकरण इसमें मिलेगा आपको। यद्यपि हमारे पास तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि कभी कर्म संन्यास, तो कभी सांख्य योग का प्रयोग, कभी निष्काम कर्म, कभी कर्म करना भी उचित है क्योंकि बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन इनकी सबकी सुस्पष्टता का पूर्ण ध्यान रखा। जब तक हमारी संसार में जिज्ञासा रहती है कुछ पाने की, या अच्छे कर्म के प्रतिफल की, या कुछ किया है तो उसका रिटर्न, ये जब तक बना रहेगा हमारे अंदर या हम चाहेंगे, तब तक हम आत्मसंयमी या परमात्मा को प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहे भी तो शायद मुश्किल होगा, कठिन होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के तो चर्चा हो रही है कि हमें केवल सुबह से शाम तक परमात्मा की स्थिति को समझना है। उनके द्वारा आदेशित कार्य हम करते हैं और जब तक हम जगते हैं, जो कर जाते हैं, जो करवाता है परमात्मा वो करवाता है, और उसी को समर्पित करके हम अग्रिम कार्य की ओर बढ़ते हैं। और यही करते हुए, यही सोचते हुए, इसी तरह से यदि जीवन यापन करते हैं तो फिर कर्मों से आपकी विरक्ति, संसार से विरक्ति आपकी बनने लगती है, क्योंकि अपना उसमें कुछ समाहित नहीं होता है। और जहाँ अपना कुछ स्वार्थ या लेना देना नहीं होता, वहाँ उन चीज़ों को, उन बातों को प्रायः हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे संसार में, वैसे ही हमें अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को परमात्मा को सौंपते जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जब इस तरह हम प्रयास करते हैं तो हम आत्मसंयम की ओर बढ़ते हैं, कदम रखते हैं। अब छठे अध्याय में भगवान ने आत्मसंयम की बात कही। तो सबसे पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि अनाश्रितम कर्मफलम, कर्मफल का आश्रय नहीं लेना है आपको जीवन में कभी भी। क्यों? कर्मफल की अगर जिज्ञासा रहेगी तो आप फिर संसारी हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ फिर उससे आप प्रभावित भी होंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की धारणा लेकर के हमें पहले उन्होंने बता दिया, और इसकी चर्चा मैंने पिछले अध्याय में अंत में की है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहने की चेष्टा जताने की कोशिश की कि कोई कह दे, कोई जोगिया वस्त्र पहन ले कि मैं योगी हो गया या मैं सन्यासी हूँ, तो ऐसे पहन लेने से, वस्त्र धारण करने से, रूप बना लेने से कभी कुछ भी संभव नहीं है। जब तक संकल्पों का त्याग न होगा अपने जीवन से, अपने मन से, तब तक व्यक्ति कुछ भी कर ले, वो परमात्मा के मार्ग का अनुगामी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें त्याग है ही नहीं। और बना बनाया जो एक चोगा पहन लिया, एक रूप धारण कर लिया, और उससे हम उसे सन्यासी कहने लग गए, ये हमारी अपनी भूल होती है। और महज आपको संसार में देखने को मिलेगा कि बहुत लोग इस तरह से बहुरूपीय घूम रहे हैं। कुछ उसमें से वास्तव में हैं भी, लेकिन पहचान करना बड़ा मुश्किल है। पहचान तभी होगी जब आप उनके नज़दीक हों और उनके विकल्पों को समझें। और यदि वो सर्व संकल्प त्यागी हैं, कोई संकल्प उनके पास नहीं है, तो वो सन्यासी कहने के योगी हैं, तो योगी हो सकते हैं, वरना तो प्रयासरत कहे जा सकते हैं, लेकिन
संन्यास नहीं कहा जा सकता, योगी नहीं कहा जा सकता। भगवान ने तुरंत कहा था, उद्धरेद आत्मान आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैहि रुचिरात्। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत अच्छा श्लोक है और इसे जीवन में उतार लेने से काफी हद तक हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसमें सिर्फ ध्यान ये देना है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आप स्वयं अपने आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, उद्धार कर सकते हैं। आत्मानम अवसादयेत, कभी भी अंतर मन की आवाज को, अंतर कहते हैं ना, आत्मा की आवाज एक आती है हर कार्य से पहले, और लेकिन उसको हम लोग सुनते नहीं, सुनने की आदत नहीं डाल रखी है, इसलिए वो सुनाई कम देती है, लेकिन देती तो है। एक छोटे से बच्चे को भी गलत काम करने से पहले वो छिपता क्यों है? ये छोटा बच्चा नहीं, बड़े भी करें अगर गलत, अकेले में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है, अंतर्मन उनका कह रहा है कि ये गलत है। गलत कार्य करने से पहले आप अपने बचाव के तमाम रास्ते अख्तियार करते हैं, तभी आपको सजग होना चाहिए कि आप अपने मित्र नहीं हैं, आप अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने को और गड्ढे में गिरा रहे हैं। और वहीं से आपको समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि संकल्प और लक्ष्य और कुछ पाने की चाहत तो आपसे कुछ भी करा लेती है संसार में। और इसी तरह से अगर आप अंतर्मन का भाव देख करके उस कार्य को वहीं स्थगित कर देते हैं और रास्ता बदल लेते हैं, तो आप अपने मित्र हो गए। और अगर आपने रास्ता नहीं बदला और वही काम कर लिया, तो आप अपने शत्रु हो गए। शत्रुता का बीज आपने बोल लिया, क्योंकि कर्म का फल तो परमात्मा देता है। आपने तो अच्छा बुरा कर लिया, सोच लिया। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को अंतर्मन की, अंतःकरण की जो आवाज है उसे अवश्य सुनना चाहिए, और उसी के आधार पर यदि वो जीवन जीता चला जाए, कार्य करता चला जाए, तो काफी हद तक इस संसार की बुराइयों से बच सकता है। और फिर जो भी कर रहा है उनके फल क्या होंगे, उनके आश्रय क्या होंगे, आश्रय लेने की उनकी आवश्यकता नहीं है, उनके बाद उसे क्या होगा उसका ये भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म फल सुनिश्चित हो जाता है, परमात्मा के हाथ में होता है वो। और अगर आप पाने की चेष्टा में, चाहत में है, तो वो मिलेगा फिर आपको। और अगर आप उन्हीं को समर्पित कर देते हैं कि हम आपके हैं, आपको समर्पित, तो फिर उसका निदान भगवान ने कहीं न कहीं बनाया है। तो बंधुर आत्मा में बंधु बनिए, या रिपुर आत्मा बनिए, या रिपु बन जाइए। आप अपने कर्म से शत्रु और मित्र बनते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो ईश्वर का जब पत्ता नहीं हिलता तो उनकी मर्जी के बिना तो हम गलत कैसे कर लेते हैं। अरे भाई, बड़ा सजग उदाहरण है सामने अभी दिया, क्योंकि पत्ता हिलता नहीं उनके बिना तो सच है, लेकिन पत्ता हिलाने में हम कोई कोर कसर छोड़ते थोड़े कि हम अपने को कर्मठ मान के और अपनी तरह से कर जाते हैं ना। हम उनकी आवाज़ को दबा देते हैं, हम उनके इशारे को समझने की कोशिश नहीं करते। तो वहाँ पर हम स्वयं मित्र हैं, वहाँ हम स्वयं अपने शत्रु हो गए। और शत्रुता बोली तो फिर परिणाम तो आएंगे उसके। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने इस जीवन में, दुर्लभ जीवन हम बार बार कहते हैं आपसे, कि मनुष्य का जीवन आसानी से नहीं मिलता, तो कम से कम इस जीवन में बाकी सारी भोग योनियां हैं, एक मानव योनि को छोड़ के ये कर्म योनि है, इसमें करिए अच्छा, अपने मित्र बनिए, अपनी आत्मा के मित्र बनिए, और अपने आप को कल्याण के मार्ग की ओर ले चलिए। सिर्फ महज इसी वजह से आपको ये जीवन मिला है, अन्यथा तो भोग योनि में डाल देता परमात्मा आपको। कुछ रहम की है उसने, कुछ आप पर कृपा की है उसने और आपको जीवन दिया है, तो जीवन की सार्थकता का महत्व तो आपको जानना होगा और उसके अनुरूप आपको अपने को ढालना भी होगा, अगर आप कल्याण का मार्ग चाहते हैं तो। बड़े सुंदर श्लोक में उन्होंने कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनसे परे हो जाता है, शांत अंतःकरण वाला भी हो जाता है, वो वास्तव में प्रशांत आत्मा है।
यानी आपका मान हो रहा, आपका अपमान हो रहा, आप सुख में हैं, आप दुख में हैं, सर्दी है या गर्मी है, आप बेहाल नहीं हो रहे हैं, आपको कोई उसमें परेशानी अनुभव नहीं हो रही है या आप उसके लिए बेचैन नहीं है, तो फिर आपका चित्त शांत कहा जाता है और आप प्रशांत आत्मा कहे जाते हैं। ऐसा जो स्वाधीन व्यक्ति हो जाता है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के मतलब एक तरह से सम्यक प्रकार में उनमें स्थित हो जाता है। परमात्मा में भी इन विकारों का कोई असर नहीं होता, द्वैत का असर परमात्मा में नहीं है, तभी तो अद्वैत है। और उसके ज्ञान के अतिरिक्त परमात्मा के सिवा उसे कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। यानी केवल हर स्थिति में वो सम रहता है, समभाव से रहता है और उद्विग्न नहीं होता, अपने आप को परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ाता चला जाता है। और वो प्रशांत चित्त व्यक्ति वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और वही एक दिन इस स्थिति को आ जाता है, वह योगी कहलाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो चुका है, ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त है और विकार रहित स्थिति हो गई उसकी। तो जो भी इंद्रियां उसने अपनी जीत ली हैं, उसके लिए चाहे मिट्टी हो, समलोष्टास्म कांचन है, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, सब एक बराबर है। न सोना पाकर खुश होता है, न मिट्टी में बैठकर परेशान होता है, न पत्थर का टुकड़ा मिलने पर फेंकता है कि निरर्थक वस्तु है। तो ऐसी स्थितियों में संभाव हो जाना और शांत चित्त हो जाना, यह एक योगी की और आत्मसंयमी व्यक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने लक्षणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब योगी, आप कहेंगे योगी क्यों हो जाए, ऐसे क्यों हो जाए, वैसे क्यों हो जाए। भाई, जब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं किसी राह पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। गंतव्य कुछ भी हो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं ना कदम रखने से। तो हम भी जब प्रयास करने लग जाते हैं तो धीरे 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 चित्रवत्तियाँ शांत होने लगती है, मन शांत होने लगता है, आत्मा शुद्ध विशुद्ध होने लगती है। विशुद्ध तो है ही, जो हमारे कलुष उस पर आवरण डाल रहे थे वो हटने लगते हैं, तो प्रशांत चित्त व्यक्ति हो जाता है फिर वो, और फिर आत्मसंयमी होता हुआ आगे बढ़ता है तो कुछ और निखार आता है जीवन में। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा की बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि हम तलाश तो उसी की कर रहे हैं ना, उन गुणों की तलाश में हम हैं, उन गुणों को अपने विकसित कर रहे हैं जो परमात्मा में हैं, तभी तो हम शुद्ध साकार रूप से उसमें शामिल हो सकेंगे। तो योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। फिर एक बार उन्होंने कहा कि जो योगी कहलाना चाहता है उसके मन और इंद्रियों सहित शरीर वश में हो जाता है, वो आशा रहित होता है। निराशीर मतलब आशा रहित हो जाता है और संग्रह भी नहीं करता, परिग्रही नहीं होता। वो अकेले में एकांत शांत स्थिर होकर वो अपना चित्त परमात्मा में लगा देता है। कौन? जिसकी मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने की आदत हो जाती है या शरीर को बस में रख लेता है, तो ऐसा व्यक्ति आशा रहित हो जाता है, परिग्रही नहीं होता है, यानी संग्रह करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है। अकेला ही एकांत में बैठने की और अपने आप में स्थिर होने की, आत्मा में ध्यान पहुंचाने की प्रवृत्ति उसकी हो जाती है और वह निरंतर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा देता है। इसीलिए उसे निराशी कहा जाता है, कोई आशा नहीं उसे। और अपरिग्रह तो ये सबसे पहला लक्षण है जीवन का। आपको हर किसी भी वस्तु को संग्रह करके रखने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप संसार में फंसते चले जाते हैं। मोह माया ममता बिखरती चली जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को अपरिग्रह में रहना चाहिए, वस्तुओं को इकट्ठा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। इन सब प्रयासों से या इन सब आदतों को अगर हम अपने आप में विकसित करते हैं तो सत्य है कि हम परमात्मा के जैसे ही आदतों वाले बन जाते हैं या उनके जैसे ही गुण
हमारे में विकसित होने लगते हैं, तब हम इस योग्य हो पाते हैं कि हम उनका दर्शन कर सकें या शुद्ध हो सकें। जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं होगा, जब तक शुद्ध योगी की स्थिति नहीं होगी, तब तक परमात्मा का दीदार, परमात्मा की संगति मिल जाए तो संभव नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि प्रयास कुछ कुछ हमारे होते हैं और कुछ वो रास्ता दिखाने की कृपा करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अपने को ही सुधारने का प्रयास करना है। आत्मसंयमी का मतलब ही है अपने आप को सुधारो, अपने आप पर संयम रखो। और जो आत्मसंयमी हो जाता है वो परमात्मा के निकट पहुँचने का अधिकारी हो जाता है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्याद् अद्योगम आत्मविशुद्धये। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। पवित्र स्थान में आसन स्थापित करके ध्यान करना चाहिए साधक को। उन्होंने ध्यान की भी बात कही कि कोई चीज़ छूट न जाए अर्जुन को बताने के लिए कि भाई पता नहीं किस मार्ग से चलना चाहे, तो उन्होंने स्पष्ट हर चीज़ की है। लेकिन ध्यान कौन कर सकता है, कितना कठिन है, ये भी बताने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, एक आसन लगाओ अपना, उपविश्यासन, एक आसन पर बैठो और बैठकर अपने चित्त और इंद्रियों को और क्रियाओं को अपने वश में करो, मन को एकाग्र करो और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। अर्जुन को कहते हैं अगर योगी ही होना है तो कैसे करो? एक आसन पर बैठो और अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, अपनी क्रियाओं को वश में करो और मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास कर लो। वो भी कर सकते हो, वो भी ध्यान की प्रक्रिया है। अगर कर्म करने से डरते हो और कर्म को सौंपना नहीं जानते हो तो तुम ये भी एक कार्य कर सकते हो। और उन्होंने ध्यान की बात इस प्रकरण में अर्जुन को बताई। मत चित्त, लेकिन लिखा है उन्होंने कि मेरे चित्त कहाँ ले जाओगे? चित्त तो परमात्मा में ले जाना होगा अंतर, क्योंकि संसार का कोई नियामक है, वो परमात्मा कहा जाता है उसे। तो ऐसी स्थिति में आसन कोई खास नहीं बताया, आसन का कोई प्रकार नहीं बताया। एकांत में शुद्ध मन से होकर के शुद्ध स्थान पर अपना आसन लगाओ और बैठो और ध्यान करो। लेकिन उसमें कितनी चीजें हैं और कैसे ध्यान लगता है ये तो उन्होंने पहले ही कहा। मन एकाग्र करो, इंद्रियों को वश में करो, चित्त एकाग्र करो, ध्यान कहीं जाना भी नहीं चाहिए। जिसके लिए आप ध्यान लगा के बैठे हो उसके सिवा और कुछ आपको नहीं देखना चाहिए। और वो साधक वही होता है जो स्वयं को शुद्ध करके, शुद्ध विशुद्ध भाव हो करके केवल आत्मा परमात्मा में लग जाए, ऐसा प्रयास। मन चंचल ना हो, कहीं कुछ और ध्यान ना आए उस समय उसके ध्यान के अलावा, तो वो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी एक नया तरीका अख्तियार कर सकता है और अपने आप को मुझ तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है जितना कि सब कुछ करते हुए भी उसे सौंप लेने का शरणागति की बात होती है, ज़्यादा शांत और सुखकर होता है। एक और श्लोक में उन्होंने कहा समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम विशश्चानवलोकयन्। समम काया शिरो ग्रीवम, काया माने शरीर, शिरो माने सिर और ग्रीवम माने गले को। मतलब अपना शीश, ऊपर वाला ये भाग जो है अपने शरीर में, जो सिर के ऊपर सिर है उसको और गले को एकदम हिलने डुलने की स्थिति में ना हो, अचल धारण करें और स्थिर हो जाएं। स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि जमाएं और विशश्चानवलोकयन्, अन्य दिशाओं को न देखते हुए केवल अपनी नाक के सीध को देखना है। और ये उन्होंने ध्यान करने का तरीका भी बताया, किस तरह ध्यान करते हैं उसकी ओर उन्होंने आपको इंगित किया। और केवल न देखता हुआ, दिशाओं को न देखता हुआ, तो केवल अपने पर ही, अपनी नाक पर ही देखने की कोशिश कर लेता है और एकाग्र हो जाता है, ध्यान उसका लग सकता है। ध्यान वो करने के योगी कहा जाता है। तो बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने कहा समम कायम शिरोग्रीवम, अपने शरीर को वो में सिर का अग्रभाग जो है, सिर और गले तक का जो ये भाग है, ये बिल्कुल स्थिर हो जाए, अचल स्थिर हो जाए, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो।
और संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि जमाएं। दिशाओं की तरफ, अन्य दिशाओं को न देखते हुए सिर्फ नाक की केंद्र बिंदु पे टिक जाएं और फिर परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया, एक आसन उन्होंने बताया कि ध्यान का आसन कैसे लगता है और इस तरह भी प्रशांत चित्त हो सकते हो। ये भी एक प्रकार है जो आपको अगर प्रभावित करता है या आप जल्दी कर सकते हैं ऐसा, तो आप ये भी एक तरीका अख्तियार कर सकते हैं। आसन लगाकर बैठना और आसन से भगवान को प्राप्त करना, खुद ही अभी थोड़ी देर आगे जाकर कई अध्यायों में वो कहेंगे कि मेरा भक्त तो वो है जो भाव से मुझे भजता है, बस वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्राप्त करता है। एक टाइम ऐसा आने वाला है आगे कि जब वो ये भी कहेंगे। तो प्रशांत आत्मा होने के लिए केवल ध्यान जरूरी है, ये भी नहीं कह सकते। जब तक चित्त प्रशांत नहीं है, अंतर उथल पुथल मची है और सब समुद्र लहरा रहा है कामनाओं का, इच्छाओं का, और कह दो हम ध्यान लगा के भगवान से मांगने जा रहे हैं, तो ये संभव नहीं होता है। बहुत कुछ त्याग के बाद, बहुत कुछ छोड़ने के बाद, बहुत कुछ अभ्यास के बाद आत्मसंयम की बात आती है। आत्मसंयमी बनिए और आत्मसंयम से भगवान ने रास्ते तमाम बताए हैं, हर रास्ता आपके लिए खुला है, क्योंकि कोई उन्होंने ये नहीं किया चाहा है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। जितने रास्ते हैं वो सब भगवान ने अपने खोलने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने भगवान शिव कैसे ध्यान करते हैं उनका बताया, स्वयं मैं कैसे ध्यान करता हूँ अपना बताया, विष्णु कैसे ध्यान करते हैं उनका बताया, उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए। और उन उदाहरणों से प्रशांत आत्मा बनी है ऐसा कहने की उन्होंने चेष्टा की। लेकिन क्या भगवान के सिवा प्रशांत आत्मा दिखते हैं? बात बात में तो गुस्सा आता है, हर दूसरे की बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी ही कही हुई, अपनी ही लिखी हुई, अपनी ही बनाई वस्तुएं या बातें कई बार अपने को ही नहीं अच्छी लगने लगती हैं और क्रोध आता है। ये सब क्या है? प्रशांत आत्मा के लक्षण तो नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आपसे चाहेंगे कि उपयुक्त मार्ग का चयन करें। जितना कुछ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आएंगी, उनके डिसाइड करना, बताना और रास्ते दिखाना, ये परमात्मा का काम है। चलना हमारा काम है। सहज क्या है ये हमें चुनना है और उस मार्ग से अपने आप को वहाँ तक ले जाना है जो हमारा उद्देश्य है। और क्यों न हम अपने आप को इस तरह तैयार कर लें और भगवान की वाणी से मिले मार्गों का अनुकरण करके, और क्यों आत्मकल्याण न कर लें। जरूर करें, प्रयास करें, और ये मानव जीवन जो दुर्लभ है इसके साथ सार्थकता का पूरा अभ्यास करें, सार्थक बनाएं और उसकी कृपा हो आप पर, हम पर, ये हम सब आशा करें भगवान से, और वो हमें सही मार्ग दिखाते हुए अपने तक पहुँचाएं। इसी चेष्टा और प्रयास के साथ साथ आज के लिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय